अभी बजट आने वाला है कुछ दिनों बाद, और किसी सेक्टर में बजट एलोकेशन के बाद कैसे उस सेक्टर के शेयर उड़ते हैं वो आपने देखा ही होगा। जब अंतरिम बजट आया था फेब 2024 में, तब गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बजट एलोकेट किया था। उसमें से एक सेक्टर था टूरिज्म सेक्टर। तो भैया पहले उसको डालते हैं और फिर कैसे इन्वेस्टमेंट की कहानी है जिसकी वीडियो बनाई है उसके बारे में डालते हैं, क्योंकि मौका नहीं छूटना चाहिए ना। चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। देखिए वीडियो सब देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, कितनी गंदी बात है। तो यहां पर देखिए 2449 करोड़ का एलोकेशन हुआ था, राइट। अब यहां पे क्या है, 44.7% ज्यादा था। और अभी जो फुल बजट आएगा, क्या पता और ज्यादा मिल जाए। तो टूरिज्म को तो भैया मौजा ही मौजा है, राइट। तो अब आप कहोगे किस में इन्वेस्ट करें, तो अब इन्वेस्टर के लिए क्या प्रॉब्लम हो जाती है, पैसे कम शेयर ज्यादा। तो वहां पर अब आपके लिए आ गया है म्यूचुअल फंड, जो आपकी प्रॉब्लम को कर देगा दूर। और कम पैसे वालों को टेंशन भी नहीं, क्योंकि कभी क्या होता है, शेयर ले लिया, शेयर परफॉर्म नहीं किया तो वैसे टेंशन। तो टेंशन दे दो फंड मैनेजर को, सही फंड में इन्वेस्ट करके, बराबर है। और इसी चीज का फायदा अब कौन उठा रहा है, म्यूचुअल फंड हाउस, और तरह तरह के फंड, थीमेटिक फंड ला रहा है, ठीक है। आज की वीडियो में जानेंगे टूरिज्म सेक्टर इंडेक्स फंड के एनएफओ के बारे में, जिसमें इन्वेस्टमेंट से आपका पैसा 17 शेयर में ऑटोमेटिक इन्वेस्ट होगा। और हम बात करें टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड के बारे में, जो लॉन्च हुआ था 18 जून 2024 को। मजे की बात यह है कि यह इंडिया का पहला टूरिज्म फंड है। अब ये एक इंडेक्स फंड है, तो इंडेक्स को ही तो कॉपी करेगा। तो पहले निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स के बारे में कुछ डिटेल को देख लेते हैं। अब निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड क्या करेगा, निफ्टी 500 इंडेक्स में से 30 शेयर को निकालेगा जो इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। बट अभी 30 को लिया नहीं गया है, अभी सिर्फ 17 को लिया गया है। आगे धीरे धीरे कहानी बढ़ेगी और तब उसके बेंचमार्क को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और वही बेंचमार्क के आधार पर रिटर्न की कहानी बनेगी। अब इंडेक्स जो बन रहा है उसमें ये सारे शेयर हैं, आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जहां पर आप बीएलएस देख सकते हो। यानी बीएलएस ये कौन सा हो गया, बीएलएस इंटरनेशनल, जो पासपोर्ट वगैरह से रिलेटेड काम करता है। उसके बाद होटल हो गया, देवयानी खाने का हो गया, इजी ट्रिप टिकट बुकिंग का हो गया, जीएमआर एयरपोर्ट हो गया, इंडियन होटल, होटल इंडस्ट्री में आ गए। इंटरग्लोब कहां आ गया, फ्लाइट में उड़ के जाओगे, राइट। पिज्जा खाओगे, होटल में जाओगे, महिंद्रा हॉलिडे में रिजॉर्ट में स्टे करोगे, वीआईपी का सूटकेस लेकर जाओगे। तो इस तरीके से ये भैया इसको बनाया गया है। अब इसमें हेवी वेटेज किसका है, तो इंडिगो का हेवी वेटेज है, उसके बाद इंडियन होटल खड़ा है, उसके बाद आईआरसीटीसी खड़ा है, उसके बाद जीएमआर एयरपोर्ट। तो इस तरीके से ये वेटेज को बांटा गया है। तो अब होटल एंड रिजॉर्ट को वेटेज क्या दिया गया, 32% का, एयरलाइन को 19% का, रेस्टोरेंट को 19% का, टूर ट्रेवल रिलेटेड को 16% का, एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट सर्विस को 10% का, लगेज को 3% का। मुझे एलोकेशन सही लग रहा है, जिस तरीके से बांटा गया है एलोकेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम टाटा निफ्टी की बात करें कि भैया ये कहानी क्या है, तो 8 जुलाई को ओपन हो रहा है, ठीक है, 19 जुलाई को बंद होगा, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5000 से कर सकते हो, ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके फंड मैनेजर कपिल मेनन जी हैं। अब इस कपिल मेनन जी के फंड मैनेजर में अंदर घुसने की जरूरत है। जैसे मैंने एनर्जी फंड वाली वीडियो बनाई थी फिनोवेंस के चैनल पर, आईसीआईसी वाला, तो वहां पर मैंने आपको फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस दिखाया। क्यों दिखाया, क्योंकि हमें ये देखना था कि वो किसी इंडेक्स को कॉपी नहीं करता था, ये इंडेक्स को कॉपी करता है। तो हमें फंड मैनेजर के हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एग्जिट लोड जान लीजिए कि अगर 15 दिन के अंदर पैसा निकालते हैं तो 0.25% लगेगा। वहीं पर इन्होंने और कुछ कर रखा है कपिल मेनन जी ने, जो स्कीम चला रहे हैं, जैसे टाटा निफ्टी 50 ETF है, टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। तो इस तरीके से ये फंड को चला रहे हैं। तो ये भी मैंने आपकी जानकारी के लिए निकाला है। तो गूगल फॉर्म जल्दी से भर दीजिए म्यूचुअल फंड के लिए, अगर आप हमारे साथ चाहते हैं कि गाइड और इन्वेस्टमेंट करें। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।